आज की इस महफ़िल में चौथी शख्सियत फ़ौज़िया रुबाब साहिबा हैं, जिनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाना है। मैं केमी सोसाइटी इंग्लिश मीडियम की उस्तानी मोहतरमा सूफिया मोमिन साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सदर जलसा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमान कराम और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। न मंजिलों को न हम रह गुज़र को देखते हैं, न मंजिलों को न हम रह गुज़र को देखते हैं, अजब सफ़र है कि बस हम सफ़र को देखते हैं। फ़ौज़िया, फ़तह, कामयाबी, कामरानी, यूँ तो कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो अपने नाम का हक़ अदा कर देती हैं। और गोवा से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाने वाली फ़ौज़िया रबाब साहिबा उन्हीं शख्सियात में शुमार की जाती हैं। फ़ौज़िया रबाब साहिबा, आपका इस्तकबाल है शहर भिवंडी में। गोवा हरचंद के जाना जाता है सयाहती मुकाम के लिए। वहाँ पर उर्दू बोलने वालों की तादाद इंतहाई कलील है। फिर वहाँ से फ़ौज़िया रबाब साहिबा का एक उर्दू शायरा की हैसियत से नाम उभर कर सामने आता है, तो ये यकीनन उर्दू के लिए एक नेक फ़ाल है। मुझे लगता है गोवा की शनाख्त अब बदलेगी। अब वहाँ भी उर्दू की बस्ती आबाद होगी, शेर व सुखन की बस्ती आबाद होगी। और जल्द ही जब हम लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना गोवा किन चीज़ों के लिए मशहूर है, तो उनमें फ़ौज़िया रबाब साहिबा का नाम भी मौजूद होगा। फ़ौज़िया रबाब साहिबा की किताब आँखों के उस पार, उनका शेरी मजमुआ जो सितंबर 2017 में मंज़र आम पर आया था, आज हम सब उसकी पज़ीराई के लिए यहाँ मौजूद हैं। इसके लिए मुबारकबाद देती हूँ मैं फ़ौज़िया रबाब साहिबा को। साथ ही यहाँ के मुंतज़मीन को भी मैं सराहना चाहती हूँ कि हम लोग अगर ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे तो यकीनन नए लिखने वाले हमारे सामने आते रहेंगे। फ़ौज़िया रबाब साहिबा का शेरी मजमुआ आँखों के उस पार, इसमें नज़में भी हैं, इसमें गज़लें भी हैं। फ़ौज़िया साहिबा नज़में और गज़लें जो लिख रही हैं, दोनों में वो यकसा तौर पर कामयाब हैं। फ़ौज़िया एहसासात की शायरा हैं, एहसासात से ख़ुद भी मग़लूब होती हैं और कारी को भी मग़लूब कर देती हैं। और एक और अहम बात मैंने उसमें नोट की है जब उनकी शायरी को मैं पढ़ रही थी, कि वो अपनी बात कहने के लिए बहुत दूर तक नहीं जाती। तलमीहात, तशबीहात, इस्तिआरात से बहुत ज़्यादा काम न लेते हुए वो अल्फाज को बहुत खूबसूरती से बरत लेती हैं। उनके अल्फाज जो हैं वही उनकी नज़मों का और गज़लों का ताना बाना बुनते हैं और फिर वहीं से शायरी का पैकर जो है वो वजूद पज़ीर हो जाता है। उनकी शायरी में जा बजा कायनात की खूबसूरती भी नज़र आती है। और मैं तो उनको मुख्तलिफ़ रदीफ़ों की शायरा भी कहूँगी। बड़ी अच्छी अच्छी रदीफ़ें उन्होंने इस्तेमाल की हैं। शहज़ादे, पागल, चुप खामोश, मीर अक़सम, मेरे सांवले, ये रदीफ़ें जो हैं बड़ी दिलकश हैं, पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था इनको। ऐसी जो उनकी नज़में हैं तो उनके उन्वानात की और जो नई तराकीब भी हैं वो भी बड़ी मुनफरिद हैं। तुम जल्दी लौट आओगे ना, मेरी नज़्म पढ़ोगे ना, मन का रूप सुनहरा, इस तरह के उनकी नज़मों के उन्वानात हैं। गज़लों में मैंने मार्क किया इस बात को कि इश्क और रोमान का गलबा है और परवीन शाकिर का जो अनोखा आहंग और मुनफरिद जो उनका तेवर था वो यहाँ पर हमको मिलता है इनकी शायरी में, फ़ौज़िया रबाब की शायरी में। दानिस्ता ना दानिस्ता वो परवीन शाकिर से ज़रूर मुतासिर हैं और इस बात का एतराफ़ उन्होंने अपनी एक नज़्म में किया है। उनकी एक नज़्म है लहू इंसानियत का है, इसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया है। मैं एक मासूम सी लड़की, ये दुनिया जिसकी नज़रों में बहुत ही खूबसूरत थी, फ़कत जो ज़िंदगी के 8वें ही साल में हर दिन बड़े शौक़ से इब्न सफ़ी परवीन शाकिर की किताबें पढ़ती रहती थी। फ़ौज़िया साहिबा का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, चलो बात करके देखते हैं। अल हक्कानी साहब के उनका एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया था कि बचपन के दिनों में उनके जो दादा साहब थे वो उनको अल्लामा इक़बाल के अशार याद करवाते थे
और फिर उनके भाई बहनों के दरमियान जो है मुकाबले हुआ करते थे। तो वो शेर याद करते वक्त ही शायद उनको शेर कहने की भी तहरीक मिल गई और उसके बाद आज वो यहाँ पर एक कामयाब शायरा की हैसियत से हमारे सामने मौजूद हैं। फौजिया साहबा ने तवील गज़लें भी कही हैं। एक गज़ल की रदीफ़ जिसकी किताब का उनका नाम है आँखों के उस पार, इसमें 20 अशार हैं, लेकिन रवानी और आहंग जो है उसमें पूरी गज़ल में बरकरार है। सपना कोई बिखर चुका है आँखों के उस पार, दरिया जैसे टूट पड़ा है आँखों के उस पार। हमने तेरी आँखों में रहकर महसूस किया कितना दर्द छुपा है आँखों के उस पार। पत्थर बनकर रह जाएंगी आँखें मूंद रबाब, अब भी उसका ख्वाब पड़ा है आँखों के उस पार। नज़मों की तरफ हम लोग आते हैं तो मैंने उनकी नज़मों में देखा जी, आखिर नज़में उनकी सब आज़ाद और मुअर्रा हैं, कोई भी पाबंद रिवायती नहीं है। आखिर में मैं एक लाइन कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगी कि फौजिया साहिबा की शायरी की जो आवाज़ है वो आम आवाज़ों की तरह नहीं है कि जो फ़ज़ा में तहलील होकर फ़ना हो जाएगी, बल्कि उनकी आवाज़ तो सीनों में आशियाना बना लेती है, दिलों को उजागर करती है, आँखों को अश्कबार कर देती है। हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुश अलखानी की फ़ज़ाओं तक और अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक फौजिया की मकबूलियत का शोहरा है। तुम में वो बीनाई है कि देख सको, मैं कहती हूँ छोड़ो फ़िक्र हिसाबों की। फौजिया जाओ तुम चुनकर ले आओ कोई, आँखों के उस पार है दुनिया ख्वाबों की। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सूफिया मोमिन साहिबा। मैं सदर जलसा जनाब अली शमसी साहब, मेहमान ख़ास जनाब अज़ीज़ नबील साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो फौजिया रुबाब साहिबा की खिदमत पे तोहफ़े गुल और एज़ाज़ पेश करें।